स्वीकृति लाई और उसके बाद ही मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को जाने कहा था। मैंने उसी समय पहला सवाल उनसे यही किया था कि ये कैलाश मानसरोवर के दरवाजा क्यों बंद रखा है, इसको खोलना चाहिए। हमारे देश के हिंदू इसको पवित्र मानते हैं, इसका हम पुण्य स्थान मानते हैं, सबसे उच्च पुण्य स्थान मानते हैं, इसे दरवाजा खोलना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मत का बात छेड़ो, वो कम्युनिस्ट हैं, वो कभी मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा वो क्या माने ना माने, हमें क्या चाहिए ये मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं जाकर इस सवाल को उठाऊंगा। और 3 साल मुझे बहस करनी पड़ी थी। आखिर में उन्होंने कहा अच्छा हम खोल देंगे, एक ही शर्त पर कि पहला तुम जाओगे वहां कैलाश मानसरोवर। तो पहला मैं गया। मेरी हालत तो बिगड़ी जाने में, क्योंकि चढ़ना था 22,000 फुट की पहाड़ को और बड़ी मुसीबत उठाना पड़ा। परंतु जब मैं वहां पहुंचा तो इतनी सुंदर दृश्य, कैलाश और मानसरोवर बिल्कुल देवता शिव भगवान का स्थान ही होगा। उसके पानी सारे आपकी बीमारी को दूर कर देती है कहते हैं, परंतु पानी पीने से तो पेट की बीमारी सब दूर हो जाते हैं। वहां के लोगों ने, चीन के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया था। रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर है जो मानसरोवर से भी बड़ा है, उसका नाम है रावण हरंगा। हरंगा तिब्बत भाषा माने सरोवर। रावण क्यों? क्योंकि रावण वहां उसने तपस्या की थी और रावण ने तपस्या की, उसीलिए उसका नाम रावण हरंगा तिब्बत में नाम देते हैं उसको, या कभी राक्षस स्थल कहते हैं। तो उसकी पानी पिएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। इसलिए मैंने एक बोतल भर करके करुणानिधि को दिया कि तुम रावण के बजाय इसकी बनाओ। तो उन्होंने माना और फिर वहां से उन्होंने मंत्री भेजा और धीरे धीरे हमारी संबंध सामान्य हो गए। हिंदी चीनी भाई भाई कहना ये कभी ठीक नहीं हो सकता। हम मित्र हो सकते हैं मगर भाई कभी नहीं हो सकते। हमने चीन को बहुत कुछ दिया। चीन वहां अंदर जाओगे तो मानते हैं। बौद्ध धर्म हमने दिया था। बौद्ध धर्म हमारे देश से जो चीन गया तो वो तो महायाना बुद्धिज्म था। महायाना बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के बराबर है। हिनयाना दूसरा है, जो श्रीलंका गई वो दूसरी प्रकार है, लेकिन महायाना लगभग हमारी जैसी है। और वहां महायाना बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं और कई कला हमने उनको सिखाई। आज यहां शहरों में मैं देखता हूं कि लोग लड़कों और लड़कियां कराटे सीखने के लिए जाते हैं। ये कराटे कहां से आया? दक्षिण में एक भिक्षु था, उसका नाम था बोधि धर्मा, कांचीपुरम में। वो गया चाइना, शाओलिन में उसने आश्रम बनाई। उसके ऊपर आक्रमण हुआ, उसके चेले और शिष्यों पर आक्रमण हुआ तो उसने हत्या करे बिना कैसे पराजय करना, उसने एक जो सीखा था उसने केरल में, इंडिया में, वो उन्होंने सिखाया। उसको चाइना वूश कहते हैं और वूश को जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं कराटे। और वो वापस अब हमारे भारत को जो हमने दिया वो वापस हमको सिखा रहे हैं और हम भी कहते हैं हाँ ये विदेशी है तो बहुत अच्छा होगा। कल तक हम योगा नहीं सीख रहे थे, अब हॉलीवुड एक्ट्रेसेस सब योगा करने लगे तो यहां भी फैशनदार लोग सब योगा करने लगे। तो इसी प्रकार से वो इतनी प्रभाव हमने की चीन पर कि वो अंदर जाएंगे, वो गांव चले जाएंगे चाइना में, शाओलिन में। वहां एक बोर्ड है कि हिंदुस्तान से बोधि धर्मा कांचीपुरम से आए, यहां उन्होंने आश्रम बनाई और आश्रम में उन्होंने ये वूश सिखाई और यहां की सारी जनता उसको माने। तो एक सम्मान दिल में है, वो दिखाते नहीं है।
क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान भारत आज दुनिया में स्पर्धा में है, तो ये कभी नहीं दिखाएंगे कि हम भारत के बराबर हैं, या भारत से हमने कुछ सीखा है या भारत से कोई कम है हम। तो ये बाहर तो बोलते नहीं है, पर तो अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो मैं एक और बात मुझे चीन ने बताई कि 1962 के युद्ध के शुरू करने के पहले उनको दुनिया भर के लोगों ने समझाया ये भारत एक नहीं है, ये अनेक देशों को मिलाकर इन्होंने अंग्रेजों ने बनाई हुई देश है, और इसीलिए एक धक्का दोगे तो वो सारे 20 साल देशों में टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और उन्होंने मुझे बताया कि 1962 में हैरान हुए कि टूटने के बजाय ये देश एक हो गया। लोग आए, महिलाओं ने अपने जेवर उतार करके दे दी डिफेंस फंड में, सब एक हो गए। तो देश की एकता का प्रमाण उनको मिला। तो वो कहते हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं था, हमने सोचा कि सब अलग अलग हो जाएगा, भारत देश खत्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल उल्टा गया। इसीलिए हमारे पर इसका बहुत असर हुआ है। तो आज मैं कहूंगा कि 1962 जो हमारे दिमाग में बैठी है उसको संपूर्ण रूप से हटा देना चाहिए हमारे दिमाग से। चीन कभी हमें सीमा के युद्ध में हरा नहीं सकती। यदि हम खुद अपने को नहीं हराएंगे, वो चीन हमें कभी हरा नहीं सकती। कभी भी ऐसे युद्ध होगी तो हम निश्चित तौर पर चीन को हराएंगे, और चीन उसमें बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। इसीलिए जहां तक ये चुनौती है, इस पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आज ऐसे और भी अतिरिक्त बातें हैं। चीन के तिब्बत में विद्रोह